मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर वो श्रद्धेय मुलायम सिंह जी यादव जी के पुत्र नहीं होते तो लेखपाल की भी नौकरी नहीं मिलती। अब यादव उनके लिए दूसरे नंबर पर चले गए ना, उनके लिए पहले नंबर पर तो वो समाज है जिसको खुश करने के लिए वो ये बोल रहे हैं, जो गाय को काटने का काम करता था। हम तो उनके लिए प्राथमिकता 1 से लेके 5 तक है। वाई की स्थिति उनके यहाँ ये है, आप तरह ध्यान से सुन लीजिए। वाई में तो 5 टिकट जो वाई को लोकसभा में दिया गया सब अपने घर में दे लिए। तो वाई के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारा काम क्या है, खाली दरी बिछाना और जो है झंडा उठाना और भैया जी जिंदाबाद यही करना हमारा काम है क्या? दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है, जिसको लेकर सियासी बड़ा आसमान चढ़ा हुआ है। एक ऐसा ही बयान पिछले दिनों कन्नौज में अखिलेश यादव ने दिया था, जहां उन्होंने गौशालाओं से दुर्गंध और इत्र से सुगंध का जिक्र किया था, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर इसमें पोस्टरों से पटा हुआ है। उनके विरोध में लखनऊ में पोस्टर्स लगाया गया और पोस्टर्स को लगवाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता और MLC सुभाष यदुवंशी हमारे साथ मौजूद है। सर, लखनऊ का पूरा शहर पोस्टरों से पटा हुआ है। ने अभी एक दिन बोला कि उन्हें गाय गोबर और गौशाला से दुर्गंध आती है, इत्र से सुगंध आती है। देखिए, अगर उनको इत्र से सुगंध आती है तो उनको कोई हमें उसमें एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर उनको गाय गोबर और गौशाला से दुर्गंध की बात कहेंगे तो मैं उनको सलाह देता हूं कि उनको किसी मौलाना से अपने हाथ पर ताबीज़ बनवा लेनी चाहिए जो इत्र से सुगंधित हो। और अगर उनको दुर्गंध आती है गाय गोबर गौशाला से तो अपने नाम के आगे से यादव सरनेम हटा करके और कोई मौलाना औरंगजेब या बाबर का नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों यदुवंशियों के जीविकोपार्जन का साधन है गाय। हमारे हिंदू धर्म के पवित्रता और पूजा की पर्यायवाची है गाय। हमारे लाखों करोड़ों जो महात्मा संत हैं वो गाय को अपनी माता मानते हैं, गौ रक्षा आंदोलन चलाते हैं। तो इन सब लोग बहुत अखिलेश यादव के बयान से मर्माहत हैं और तत्काल उनको इस बात से माफ़ी मांगनी चाहिए इस पूरे समाज से। अखिलेश यादव तो लगातार कह रहे हैं कि जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं या फिर जो डिबेट कर रहे हैं वो लोग गौ संरक्षण का काम करें, गौ रक्षा के लिए काम करें, और ये लोग हैं जो मूलभूत मुद्दे हैं उसे भटकाने के लिए इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। अब ये तो यही वाली बात हो गई कि वंशवाद के खिलाफ भी किसी दिन वो भाषण दे देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर वो श्रद्धेय मुलायम सिंह जी यादव जी के पुत्र नहीं होते तो लेखपाल की भी नौकरी नहीं मिलती उनको, ठीक है? तो ये वो ज्ञान मत दें कि संरक्षण करना है कि नहीं करना है। हमारा पूरा विचार परिवार ये पिछले 50 सालों से गौरक्षा का काम ही कर रहा है। गोरखपुर का नाम गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो उस मठ का नाम ही गौरक्षा के नाम पर है। तो हम लोग तो ये काम ही कर रहे हैं लगातार सनातन धर्म में गौ का इसमें कहने की, तो उनसे ज्ञान लेंगे क्या? वो माफ़ी मांगे पहले अपने जो वो बोले हैं, जो अपमान किया उन्होंने। एक तरफ यादव समाज की राजनीति भी करते हैं, दूसरी तरफ गौशाला से बदबू भी आती है। अब यादव उनके लिए दूसरे नंबर पर चले गए ना, उनके लिए पहले नंबर पर तो वो समाज है जिसको खुश करने के लिए वो ये बोल रहे हैं, जो गाय को काटने का काम करता था, जिसके साथ वो खड़े रहते हैं, गाय काटने वालों के साथ वो खड़े रहते हैं। तो वो उनको खुश करने के लिए जो है वो यादवों को नाराज करने से उनको कोई दिक्कत नहीं है। MY फैक्टर में M आ गया है। यम तो उनके लिए प्राथमिकता 1 से लेके 5 तक है। वाई की स्थिति उनके यहाँ ये है, आप तरह ध्यान से सुन लीजिए। वाई में तो 5 टिकट जो वाई को लोकसभा में दिया गया सब अपने घर में दे लिए। तो वाई के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारा काम क्या है, खाली दरी बिछाना और जो है झंडा उठाना और भैया जी जिंदाबाद यही करना हमारा काम है क्या? ये पूछ रहे हैं। और विधानसभा में भी उन लोगों की योजना है कि 18-20 लोग जो उनके घर और रिश्तेदार हैं उनको दे करके बाकी पूरा जो समाजवादी पार्टी का कैडर है उसका काम बस झंडा दरी बिछाना रह जाएगा। अच्छा, अभी फिलहाल जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार कभी राणा सांगा, कभी नमाज, तो कभी गौशाला, जिस तरफ से जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, इसको कैसे देखते, क्या किस प्रकार? ये एकमात्र मैंने पहले ही आपसे बताया कि
वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और वो लगातार एक वर्ग को खुश करने के लिए सनातन की भावना को लगातार जो है वो चोटिल करने का काम कर रहे हैं और जो हमारे यादव समाज है उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं और हिंदू समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अब बताइए, महाराणा प्रताप और राणा सांगा 78 घाव जिनके शरीर पे थे, जिनका एक हाथ कट गया था, जिनकी एक आंख फूट गई थी युद्ध में, और ऐसे वीर को जिसको हम लोग अपना नायक, ये कोई एक समाज के नायक नहीं है, वो संपूर्ण समाज के नायक हैं, तो उनको जो है उनको अपमानित करने का काम करते हैं और तो ऐसे लोगों को तो माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, अगर इस तरह से जिस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं, कब तक आप लोग का विरोध चलेगा? जब तक माफ़ी वो नहीं मांग लेंगे। मैं तो नवरात्र में माता जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दें और वो जल्दी से माफ़ी मांग लें, उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो ये थे एमएलसी सुभाष हरिवंश, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव को अपने इस बयान पर माफ़ी मांगनी ही होगी और ये बयान पूरी तरह से सनातन विरोधी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुशांत सिंह के साथ आदित्य कुमार, यूपी न्यूज़, लखनऊ।